अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट। तो आप लोगों को जो लेक्चर चल रहे हैं वो मैक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आता होगा। अगर नहीं समझ आता तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं कि कौन सा लेक्चर आपको समझ नहीं है, ताकि मैं आप लोगों को इसके बारे में मज़ीद बता सकूँ। तो पीछे जो आप लोगों ने लेक्चर पढ़ा था बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के बुनियाद पर बैक्टीरिया को किन हालतों में तकसीम किया जाता है और कौन सा बैक्टीरिया कौन से टेम्परेचर पर कितने टेम्परेचर पर ग्रोथ कर सकता है और अपनी अफजाइश कर सकता है। तो इस वक्त जो आप लोग लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं तो वो है बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर की बुनियाद पर बैक्टीरिया को कितनी हालतों में तकसीम किया जाता है और कौन सा बैक्टीरिया ऑक्सीजन की बुनियाद पर जिंदा रह सकता है, कौन सा बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बगैर ही जिंदा रह सकता है और अपनी अफजाइश कर सकता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन की बुनियाद पर दो हालतों में तकसीम किया जाता है। दो हालतों की बुनियाद पर बैक्टीरिया को एक होता है एरोबिक बैक्टीरिया, दूसरा होता है एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या है कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, 10th में बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिर्फ ऑक्सीजन की बुनियाद पर ही जिंदा रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बगैर तो जिंदा रह ही नहीं सकते। तो एरोबिक बैक्टीरिया की एग्जांपल में आ जाता है माइकोबैक्टीरियम, जो होता है एक टीबी का जरासीम है। टीबी के जिस वजह से टीबी आप लोगों को होती है, तो एक ऐसा बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसका पूरा नाम होता है। तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही जिंदा रह सकता है और आप लोगों को मुख्तलिफ बीमारियाँ फिर इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती हैं। टीबी की बीमारी जो होती है इसी बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसके बाद होते हैं इसकी फिर मज़ीद दो अक़साम होती हैं एरोबिक बैक्टीरिया की। एक होता है ओब्लिगेटरी एरोबिक बैक्टीरिया, दूसरा होता है माइक्रोफिलिक एनारोबिक बैक्टीरिया। और मैक्रो जो होता है मतलब नाम ही से छोटा है, इसको बहुत ही थोड़ी मिकदार में ऑक्सीजन की मिकदार की ज़रूरत होती है, मतलब 5 से 10% ही इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये अपनी अफजाइश कर सकते हैं। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें 5 से 10% ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और अपनी ये अफजाइश इस ऑक्सीजन की बुनियाद पर कर सकते हैं और मुख्तलिफ डिज़ीज़ फैला सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल में आते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है, ये गैस्ट्रिक डिज़ीज़ होती है, जो मैदिक डिज़ीज़ होती है। तो इसी वजह से होती है, इस बैक्टीरिया की वजह से, माइक्रो एरोबिक बैक्टीरिया की वजह से। उसके बाद होता है ओब्लिगेटरी एरोबिक बैक्टीरिया। ओब्लिगेटरी एरोबिक बैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हर हालत में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये आज़ादाना ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही ज़िंदा रह सकते हैं। मतलब इनको किसी थोड़ी सी मिकदार की ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आज़ादाना जितनी आप दे सकते हैं आप ऑक्सीजन को दे सकते हैं, उसके बाद ये ज़िंदा रह सकते हैं और अपनी अफजाइश कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल में आते हैं नोकार्डिया ऑस्टेरॉइड्स, इसकी एग्जांपल है जहाँ पे ये ज़िंदा रह सकता है। जो बैक्टीरिया होता है आज़ादाना ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही अपनी अफजाइश करता है। उसके बाद होता है एनारोबिक बैक्टीरिया। अब एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब ये है कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिर्फ ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ही ज़िंदा रह सकते हैं। किसी तरह की इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ज़िंदा रह सकते हैं और अपनी बका के लिए नई अफजाइश कर सकते हैं। इसकी 3 अक़साम होती हैं। फिर ओब्लिगेटरी एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ओब्लिगेटरी एनारोबिक बैक्टीरिया। अब ओब्लिगेटरी एनारोबिक बैक्टीरिया के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी वाला माहौल चाहिए होता है। किसी तरह की इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये ऑक्सीजन के बगैर ही ज़िंदा रह सकते हैं और अपनी अफजाइश कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में आता है क्लोस्ट्रीडियम, जो एक बैक्टीरिया होता है, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ज़िंदा रह सकता है और अपनी अफजाइश कर सकता है। उसके बाद होता है फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। अब जो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं तो ये एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी किसी तरह का इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन है भी तब भी ये ज़िंदा रह सकते हैं, ऑक्सीजन अगर नहीं है तब भी ये ज़िंदा रह सकते हैं और अपनी अफजाइश कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल में आते हैं इकोलाई। तो इकोलाई एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी दोनों हालतों में जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद होता है कार्बोक्सिलिक बैक्टीरिया। अब कार्बोक्सी का मतलब ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें अपनी बेहतर अफजाइश के लिए थोड़ी सी मिकदार में, जैसे 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड से भी ये ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत मामूली मिकदार कार्बन डाइऑक्साइड में ज़िंदा रह सकते हैं और अपनी अफजाइश कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल में आता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि टाइफाइड, जो आपको बुखार होता है, उसकी वजह बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड लेके ज़िंदा रह सकता है और मुख्तलिफ डिज़ीज़ ये फैला सकता है।